हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर 7 डिस्कस कर रहे होंगे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। इसको स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें कुछ अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये हमारे आज के इस लेक्चर का कंटेंट है। इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जी, तो स्टार्ट करते हैं फोरकास्टिंग की बेसिक डेफिनेशन से। इसको सही तरीके से समझते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट हो सके हमारी, क्योंकि आगे चारों लेक्चर्स हमारे इसी टॉपिक पर हैं। और इसको सही तरीके से समझ लेंगे तो आसानी होगी आगे। फोरकास्टिंग, उर्दू में इसको पेशन गोई कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप प्रिडिक्शन कहते हैं इसको। पेशन गोई किस चीज़ की? पेशन गोई हो रही है जी आने वाले कल की। अब ये आने वाला कल ये नहीं है कि तारीख में सिर्फ कल का दिन, ठीक है। आने वाले कल से मुराद ये है कि वो सिर्फ कल का दिन भी हो सकता है, वो पूरा हफ्ता भी हो सकता है आने वाला, या पूरा महीना हो सकता है, या आने वाला क्वार्टर हो सकता है, या आधा साल हो सकता है, या साल हो सकता है, या आने वाले चंद साल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप पेशन गोई करते हैं। अब ये पेशन गोई इसलिए की जाती है ताकि आपको पता हो कि कल को ये हो सकता है, तो फिर मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी पकड़ लूँ, ठीक है। ताकि उस हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट्स हम कर लें। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन या ये पेशेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% ही ठीक हो, लेकिन ये कम से कम आपको एक हाई लेवल आइडिया दे देती है कि कल को ये हो सकता है, ठीक है। और ये गाइडलाइन भी आपको अगर सही तरीके से मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी होती है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल इल्म तो इस चीज़ का अल्लाह ताला ही को पता है कि कल क्या होने जा रहा है, लेकिन ये है कि हम एक एटलीस्ट इस लेवल तक गाइडलाइन दे सकते हैं कि कल को ये हो सकता है, ठीक है, ताकि फिर तैयारी की जाए। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया इसकी डेफिनेशन। अब इसमें जो है, एक तो ये हो सकता है कि जी कि कोई इंसान तुक्का लगा रहा हो कि जी कल ये हो सकता है। अब इस तुक्के को पेशेंट गोई में हम नहीं डिस्कस कर रहे होंगे इस टॉपिक की हद तक। हम दो टाइप्स की पेशेंट गोई को डिस्कस कर रहे होंगे मेनली। एक होगी हमारे पास वो जो कि राय पर मबनी होगी, ठीक है। राय किन लोगों की? जो तजुर्बा रखते हैं कोई ना कोई। वो लोग नहीं होते जो कहते हैं कि जी हमने बाल अमीनी सफ़ेद किए, ठीक है। तो वो लोग भी अपनी अच्छी राय देते हैं कि इसमें आगे ये हो सकता है, या पहले ये हुआ था तो अब आगे ये हो सकता है, ठीक है। तो वो भी जब ऐसी कोई राय देते हैं तो वो कोई ना कोई पेशन गोई करते हैं, और वो काफ़ी हद तक ठीक भी होती है, ठीक है। तो उस तरह के अगर तीन चार लोग या ज़्यादा लोग बैठ के अगर इस तरह की आपस में अंडरस्टैंडिंग करके आपको बताते हैं आपकी कंपनी को, तो उससे फ़ायदा होता है। तो वो भी पेशेंट गोई कर सकते हैं। तो एक टाइप की तो वो पेशेंट गोई है, ठीक है। दूसरी टाइप जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी डाटा पर या इंफॉर्मेशन पर मबनी होगी। यानी गुजरे हुए कल में क्या हुआ था उसकी मालूमात ले लेना, अभी क्या हो रहा है उसकी मालूमात ले लेना, और उस मालूमात को, उस डाटा को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आपको ये पता लग रहा हो कि आने वाले कल में अब इसी तरह के कुछ स्टार्ट्स होंगे, तो कल भी इसी तरह का कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की हम जो है फोरकास्टिंग को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि प्रैक्टिस ऑफ प्रेडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इवेंट्स इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, उसकी मालूमात को लेकर पेशन गोई करना कि कल क्या होने जा रहा होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये फोरकास्टिंग की एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट को लेके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना। अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल हमारे पास मौसम की सूरत हाल की रिपोर्ट होती है, जो कि अक्सर आप न्यूज़ में चैनल्स पर देख रहे होते हैं कि आखिर में बताई जाती है कि कल मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, बारिश होगी, धूप रहेगी, ठीक है, टेम्परेचर की क्या सिचुएशन होगी। तो ये हमारे पास फोरकास्टिंग की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसमें पेशेंट कोई आने वाले कल के बारे में की जाती है, मतलब कल वेदर क्या हो रहेगा। इवन हफ्ते की भी आप कर सकते हैं, पूरे महीने की भी कर सकते हैं आप। तो आपको एक जनरल गाइडेंस मिल मिल जाती है एज ए यूज़र, मेरी एंड पर एक कस्टमर को, कि फ़र्ज़ करें मैंने अगर कोई ट्रिप प्लान किया हुआ है किसी जगह का, और वहाँ पर पूरे रास्ते ही बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी और लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है, तो फिर शायद मैं अपना ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब मुझे एक पेशेंट गोई मिली, डाटा मिला, और मैंने उस हिसाब से फिर अपना प्लान बनाया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, अगर वेदर रिपोर्ट कुछ इस तरह का तज्जिया दे रही है कि फ्लड्स आएंगे, ठीक है, सैलाब आ सकता है, तो उस हिसाब से फिर वो अपनी रेडीनेस कर लेती है कि तमाम जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको एक्टिव किया जाता है ताकि वो ऑन टोज रहें, ठीक है। फिर इवन जो हमारे काश्तकार हजरात हैं, उन्होंने अगर अपनी फसल उगानी होती है या काटनी होती है, तो उसके लिए भी ये वेदर रिपोर्ट बड़ी कारआमद होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वेदर रिपोर्ट जो है वो एक अच्छी एग्जांपल है पेशेंट गोई की। अब ये पेशेंट गोई क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन को,
तो उसमें इसको आप एजुकेटेड गेस भी कह सकते हैं, ठीक है। एजुकेटेड इसलिए क्योंकि ये तुक्का तो नहीं है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन यानी डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस मालूमात को लेके कुछ पेशन गोई करने को एजुकेटेड गेस कहते हैं, ठीक है। तो हम इन लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे कि हम ऑफिस के इन्वायरमेंट में यानी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में रहते हुए फोरकास्टिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं और उसका क्या मकसद होता है और उसका उससे हम क्या हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम इन पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। इसमें आगे लिखा है यूज एट ऑल लेवल्स। पहले देखते हैं कि फोरकास्टिंग क्या कोई एक डिपार्टमेंट कर रहा होता है या तमाम डिपार्टमेंट्स ही कर रहे होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में। मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोक्योरमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर केयर है, एचआर है, एडमिन है, ठीक है। इस तरह और भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। तो तमाम के तमाम जो है वो फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि कल क्या होने जा रहा है, ताकि उस हिसाब से फिर वो अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। फिर एट ऑल लेवल्स भी यूज़ होता है, यानी आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी यूज़ करती है। इसमें आपके चीफ्स आते हैं, सीईओ आता है, जीएम आता है, हेड्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ठीक है, सीनियर मैनेजर हो गए, तमाम के तमाम इस्तेमाल करते हैं। फिर मिडिल मैनेजमेंट में आपके मैनेजर्स आ गए, आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आ गए, एक्सपर्ट्स आ गए, वो भी यूज़ करते हैं। लोअर मैनेजमेंट भी आपकी कर रही होती है या लोअर स्टाफ भी कर रहा होता है, उसमें ऑफिसर्स आ गए, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स आ गए, ठीक है, सुपरवाइजर्स, टीम लीड्स हो गए, ये तमाम के तमाम लोग भी जो है फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। तो तमाम डिपार्टमेंट्स में हो रही होती है और तमाम लेवल्स पे हो रही होती है, तमाम रैंक्स पे हो रही होती है फोरकास्टिंग। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दो टाइप्स के हमारे पास इसकी फोरकास्टिंग है का इस्तेमाल है, ठीक है। एक तो ये कि प्लान और डिज़ाइन द सिस्टम, दूसरी है प्लानिंग टू मेक यूज़ ऑफ द सिस्टम। प्लानिंग और डिज़ाइन द सिस्टम से मुराद ये है कि ये इसमें ये तहैया किया जा रहा होता है या ये पेशन गोई की जा रही होती है कि हम कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस जो है वो कस्टमर्स को दे रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट और सर्विस जो हम दे रहे होंगे ये किन इलाकों में, किन जगहों पर, किन फैसिलिटीज़ में दे रहे होंगे, ठीक है, किस शहर में, किस जगह पर दे रहे होंगे। फिर इनको बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो बड़े लेवल की पेशन गोई होती है जो कि हमारे सीनियर मैनेजमेंट कर रही होती है, ठीक है, जिसमें चीफ्स आते हैं, सीईओ आता है, सीनियर मैनेजर्स आते हैं, ये और ये डिस्कशन ज़्यादातर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी में हो रही होती है। तो इस टाइप की पेशन गोई जो है वो कहलाती है प्लान और डिज़ाइन द सिस्टम, ठीक है। तो एक तो ये बड़े लेवल की पेशन गोई है, ठीक है। अब आपने अगर ये कर लिए तो उसके बाद आपको ये भी तो डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट और सर्विस तो आपकी पता लग गई है कि ये बननी है, तो ये किस तरीके से बन रही होगी, इसके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल के लिए चाहिए होंगी बनाने के लिए, फिर इसमें कितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ रही होगी, ठीक है, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो इसके बारे में भी फोरकास्टिंग जो है वो की जाती है। उसको फिर प्लानिंग टू मेक यूज़ ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। ये आपकी मिडिल मैनेजमेंट करती है, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में की जाती है इसकी प्लानिंग। और ये फोरकास्टिंग भी बड़ा ज़रूरी होती है कि मतलब मुझे पता लग गया ये प्रोडक्ट मैंने बनानी है, ये वो तो यहाँ पर पता लग गया, ठीक है। लेकिन ये पेशेंट गोई करना कि ये बनाने के लिए मुझे कितने लोग इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, किस टाइम पर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। कितने पैसों में उनको जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनको उसके लिए पैसे कितने चाहिए होंगे। तो ये तमाम पेशेंट गोई जो है वो फिर इस टाइप की उसमें होती है फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये होगी दो टाइप्स की फोरकास्टिंग। फिर आगे लिखा है बिजनेस फोरकास्टिंग इज मोर देन जस्ट प्रिडिक्टिंग डिमांड। अच्छा, ये है कि बिजनेस फोरकास्टिंग जो है ना, ओवरऑल वो कह रहे हैं कि सिर्फ डिमांड को के बारे में पेशेंट गोई करना नहीं होता। डिमांड ये है कि अगर आपकी कंपनी को ये जानना है कि जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ वो कितना इस्तेमाल होगी, आगे कितने लोग ख़रीद रहे होंगे, उसकी डिमांड कितनी होगी। तो अगर आप इसके बारे में पेशेंट गोई कर लेते तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो डिमांड ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ज़्यादा पैसा लगा के, ज़्यादा लोग इस्तेमाल करके, ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अगर वो डिमांड इतनी है नहीं तो फिर उस हिसाब से आप कम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, कम बिजली का इस्तेमाल भी हो रहा होगा, छोटी फैक्ट्री ले रहे होंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि बिजनेस फोरकास्टिंग सिर्फ ये नहीं कह रही कि आपने सिर्फ इस चीज़ की पेशन गोई करनी है कि डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट की। इसमें बहुत सी और चीज़ों का भी जिक्र है। फोरकास्टिंग में आप ये भी देख रहे होते हो कि आप आगे कमा कितना रहे होगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास पैसा कितना आ रहा होगा, आपके खर्चे कितने हो रहे होंगे, ठीक है। आप किस चीज़ की, किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रख रहे होगे, ठीक है। आपके पास क्या एनर्जी या वो जो रॉ मटेरियल्स जो इस्तेमाल होने हैं, कोई गैस इस्तेमाल होनी है, बिजली इस्तेमाल होनी है, या फिर इसके अलावा जो अशिया इस्तेमाल होनी है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी है वो मौजूद होंगी आगे, उसकी पेशन गोई करना, ठीक है। फिर ओवरऑल तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की भी पेशन गोई करना कि मुल्क के इक्तसादी हालात क्या होंगे, क्या मुझे मेरी कंपनी के लिए कर्जे मिल भी पाएंगे मुझे या नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, बैंक से, ठीक है। तो ये तमाम टाइप की पेशन गोई जो है वो हो रही होती है। तो ये सिर्फ डिमांड की हद तक नहीं है, तमाम इन चीज़ों की पेशन गोई हो रही होती है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं।
आगे हमारे पास है फोरकास्टिंग का इस्तेमाल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाई लेवल के तमाम डिपार्टमेंट्स जो है किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के, वो फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, आईटी हो गया, ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट हो गया, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्ट या सर्विस की डिज़ाइनिंग पे काम करता है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो काम करते हैं फोरकास्टिंग की मदद से। ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटिंग किस तरह करता है कि अकाउंटिंग ये फोरकास्ट करता है, ये पेशन गोई करता है कि आपकी कंपनी कितना कमा रही होगी। ठीक है, और वो कितना खर्च रही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में फोरकास्टिंग अगर आपको मिल जाती है तो आप बड़े अच्छे डिसीजन ले पाते हो कि अगर मैं ज़्यादा कमा पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली फिर मैं चाहूँगा कि मैं उस मुनाफे को कुछ अपने एम्प्लॉयज़ में बांटूँ, कुछ बोनसेस दूँ, या फिर कोई नई फैक्ट्री का सेटअप लगाऊं। तो इस तरह की पेशेंट गोई पर फिर ये डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा होता है कि कितना पैसा आया, कितना गया, आगे अगर मुझे कहीं से कर्ज लेना है या किसी से फंड्स लेने हैं तो वो मुझे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंस ये पेशेंट गोई कर रहा होता है। एचआर जो है उसके पास ऑब्वियसली डिमांड्स आ रही होती हैं डिफरेंट के, जी आगे हम ये कुछ बना रहे होंगे, तो वो ये फिर उस हिसाब से ये पेशेंट गोई करता है कि ये चीज़ बनाने के लिए, ये सर्विस देने के लिए मुझे कितने लोग हायर करने हैं। ठीक है, रिक्रूट करने हैं या फिर ट्रेन करने हैं। ठीक है, तो वो इसकी पेशेंट गोई कर रहा होता है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग भी आपने करनी है उसके लिए आपने ट्रेनर अरेंज करना होगा, फिर उसके लिए कुछ पैसे भी शायद आपको चाहिए हो, कुछ टाइम चाहिए होता है। तो ये तमाम के तमाम पेशेंट गोई जो है वो एचआर कर रहा होता है। मार्केटिंग ये पेशेंट गोई करता है कि मैं आगे किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रख रहा हूँ, उससे ऑब्वियसली फिर क्या कमा रहा हूँ, फिर प्रमोशन मुझे किस टाइप की करनी है, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, इसकी पेशेंट गोई करना। ठीक है, कि स्ट्रैटेजी के क्या रिजल्ट निकल रहे होंगे, ये पेशेंट गोई करना। ठीक है, ये मार्केटिंग का काम है। आईटी, आईटी का काम ये होता है कि वो ये देखती है कि आगे आने वाले कौन से सिस्टम्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँगा। ठीक है, कौन से सिस्टम्स ख़रीद रहा हूँगा, वो ये भी देख रही होती है कंपटीशन में बाकी कंपनीज कौन से सिस्टम्स या इक्विपमेंट या टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं। तो फिर वो ये पेशेंट गोई करती है कि मुझे भी आगे ये इस्तेमाल करना होंगे, या इसको इस्तेमाल करने से मुझे ये फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो वो ये पेशेंट गोई कर रही होती है। ऑपरेशंस टीम ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, तो किस मटेरियल को इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो मौजूद होगी भी या नहीं होगी मार्केट में, उसके बारे में पेशन गोई करना। किन लोगों को इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी पेशन गोई करना। ठीक है, स्केड्यूल बताना, फिर ओवरऑल उनके वर्कलोड को की पेशन गोई करना। तो ये ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट की फोरकास्टिंग में आता है। फिर आपका एक सर्टन अगर डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देख रहा होता है, तो वो ये पेशेंट कोई करता है कि हमें ये फ़र्ज़ करें गाड़ी का कोई डिज़ाइन बना रही है कोई ये डिपार्टमेंट, तो वो ये डिज़ाइन बनाते हैं डिफरेंट, और फिर ये पेशेंट कोई करते हैं कि ये डिज़ाइन चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, ये क्यों चल पाएगा, ये क्यों नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये पेशेंट कोई करना, और अगर कोई डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तो उसके बारे में फिर ये देख लेना कि उसकी डिमांड कितनी होगी। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है ना वो पेशेंट कोई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CPFR का टॉपिक, जो कि एक्रोनिम है फॉर कोलैबोरेटिव प्लानिंग फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। ये देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स का बनाया हुआ एक टॉपिक है, लेकिन ये है कि ये बड़ा आसान है। कोलैबोरेटिव प्लानिंग मतलब मिलजुल के कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, पेशेंट कोई भी कर रहे हैं। रिप्लेनिशमेंट का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज़ ख़त्म हो गई है कहीं पर, या इस्तेमाल हो चुकी है, अब आपने उसको रीस्टॉक करना है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा टूल है जो कि आपकी कंपनी के लिए बड़ा यूज़फुल होता है, बड़ा कारआमद होता है। इससे आपकी कंपनी को एक सिस्टम के ज़रिए पता लग रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स किस शहर में, किस दुकान पर कितनी मौजूद हैं और कितनी बिक गई हैं। ठीक है, अब ये विजिबिलिटी अगर आपको इस सिस्टम के थ्रू पता लग रही हो तो ये कितनी अच्छी होती है, क्योंकि आपकी कंपनी को एग्जैक्ट पता लग रहा होता है कि इस दुकान के पास आपका स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो बजाय इसके कि वहाँ पर कस्टमर्स को अब ये कहा जाए दुकानदार की तरफ से कि जी ये तो अब आना बंद हो गया है, ये अब बनती ही नहीं है, और ये सुनकर वो कस्टमर फिर किसी और कंपनी की प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आपके पास ये मालूमात आ रही हों और आप बासानी अपने उस दुकान तक वो स्टॉक दोबारा रिप्लेनिशमेंट यानी रीफिल कर लें। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है, ये इसमें एंट्रीज होती हैं। कुछ एंट्रीज कौन करते हैं, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, कुछ रिटेलर्स होते हैं। अब आपकी कंपनी खुद जाके दुकान पर तो नहीं प्रोडक्ट बेचती, उससे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स खरीदता है बल्क में, ज़्यादा तादाद में, अपना मार्जिन रख के आगे दुकानदार रिटेलर को बेचता है, रिटेलर उसको अपने दुकान में एक शेल्फ पर लगा लेता है, और वहाँ पर उससे कस्टमर्स खरीदते हैं, और वो भी अपना दुकानदार भी अपना मार्जिन रख लेता है। अब ये जो जो स्टेप, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी से ख़रीदा,
कितना ख़रीदा, आगे कितना उसने आगे दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने आगे कितना अपने पास उसके पास पड़ा और कितना आगे कस्टमर को बेचा। इन तमाम स्टेप्स की एंट्रियां हो रही होती हैं, ठीक है, कि इतना बिक गया, इतना रह गया, इतना बिक गया, इतना रह गया, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स की एंट्रियां ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स कर रहे होते हैं, इसकी विजिबिलिटी जो है एक सिस्टम के थ्रू वो कंपनी तक पहुंच रही होती है। कंपनी जब देखती है कि इस दुकान के पास ख़त्म हो गए, ठीक है, तो वो फिर एक्शन लेती है, और वो एक्शन में फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करके उस रेलेवेंट दुकानदार तक अपनी अशिया पहुंचाती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, मैंने आपको इसकी रीवर्डिंग करके भी यहाँ पर दोबारा भी डिस्प्ले कर दी। अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपको बआसानी पता लग जाएगा। तो ये एक इस तरह से एक प्लानिंग के थ्रू जो है आपको ओवरऑल विजिबिलिटी मिल रही होती है। आपके हैंडआउट्स में डिस्कस किया गया है वेब पोर्टल का मतलब एक सिस्टम है जहाँ पर ये एंट्रियाँ हो रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा ग्रॉसरी करने जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बार कोड लगे होते हैं उन अशिया पर जो कि आप खरीद रहे होते हैं, और एंट्री की जा रही होती है, वहाँ पर सिस्टम में पैसे दिख रहे होते हैं। तो वो भी एक सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जिसके थ्रू तमाम एंट्री हो रही होती हैं। उससे एट द एंड ऑफ द डे उस ग्रॉसरी स्टोर को ये पता लग रहा होता है कि उसके पास कितनी अशिया कितनी रह गई हैं और कितनी ख़त्म हो गई हैं। फिर वो ये मालूमात लेके आगे डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसी मालूमात को लेके फिर कंपनी से रब्ता करती है। तो एक अच्छे तरीके से बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि स्टेटस क्या है ओवरऑल स्टॉक्स का, ठीक है। तो ये उसी की डिस्कशन है। फिर आगे इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि जी इसमें पहले तो ये कि आप फ्रंट एंड पर कुछ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप किन लोगों के साथ होगी? ऑब्वियसली इन रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होगी कि आपने इस तरीके से एंट्रियां करनी है, ठीक है। फिर मिलजुल के प्लानिंग होती है इसकी कि किस तरीके से काम किया जा रहा होगा, प्रोसेस डिफाइन होते हैं, ठीक है। और फिर देखा जाता है कि फोरकास्ट की भी डिमांड के किस जगह पर क्या कितनी डिमांड होगी, उस हिसाब से फिर आप अशिया पहुंचाते हैं अपनी। फिर फोरकास्ट जो है वो जो भी हैं कि अशिया कितनी रह गई हैं कितनी ख़त्म हो गई हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करना होती हैं। लास्ट में इन्वेंट्री की रिप्लेनिशमेंट, मतलब ये है कि उसके बाद अगर आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर ये अशिया ख़त्म हो गई हैं तो आपने वहाँ पर उसकी रीस्टॉकिंग रीफिल भी करना होता है। वो इवन कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, मिल्क पैक हो सकता है, बिस्किट्स हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये जी CPFR का टॉपिक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल फोरकास्ट। तो ये फोरकास्ट से कुछ चार प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है, कुछ हकाइक फोरकास्ट के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें ये चार जो है आपके हैंडआउट्स में मेंशन्ड थे। इसको ज़्यादा सिंपल वर्डिंग्स में ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आने वाले कॉलम में इसके आगे जो मेंशन्ड है वो लिख दिया। इसको आप रिव्यू करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, लेकिन हम खुद भी एक बार इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। पहला प्रिंसिपल है कि सिस्टम दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल तो इसका ये है कि वो जो गुजरे हुए कल में या अभी जो हो रहा है वो आने वाले कल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। ये अभी छोड़ दें कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन ये इस प्रिंसिपल पे बिलीव करता है फोरकास्ट, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये प्रिंसिपल है कि फोरकास्ट आर रेयरली परफेक्ट, कि ये जो पेशेंट को ये आप आने वाले कल के बारे में कर रहे होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ठीक हो, इसमें गलती की गुंजाइश रहती है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है कि फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट फॉर ग्रुप्स वर्सेस इंडिविजुअल्स, यानी इसकी एक्यूरेसी जो है वो ग्रुप्स के लिए ज़्यादा बेहतर है वर्सेस इंडिविजुअल्स। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें टोयोटा गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, और उसके पास 5 डिफरेंट वेरिएंट्स की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ABCDE। अब उसने ओवरऑल अगर पेशेंट को ये फोरकास्ट करनी है कि टोटल आने वाले साल में कितनी गाड़ियां वो बना रही होगी कस्टमर की डिमांड को देखते हुए, तो इन तमाम गाड़ियों की फोरकास्ट करना, मतलब ओवरऑल एज अ ग्रुप के आने वाले साल में मुझे टोटल कितनी गाड़ियां बनानी है, ये पेशेंट को जो है उस वो ज़्यादा बेहतर होगी, एक्यूरेट होगी, बजाय इसके कि वो ये पेशेंट गोई करे कि इसमें इस टाइप की गाड़ी की जो है ना डिमांड इतनी होगी और ये मैंने इतनी बनानी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये कोई गाड़ी कह लें SUV है, कोई स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, इसके बारे में फोरकास्ट करना कि जी आने वाले साल में ये मुझे इतनी बनानी है, तो ये इसका रिज़ल्ट जो है ओवरऑल ग्रुप के बारे में जो है ना वो कम होगा, इसकी एक्यूरेसी इसकी कम होगी और ओवरऑल ग्रुप की ज़्यादा होगी, ठीक है। लास्ट हमारे पास है कि फोरकास्ट एक्यूरेसी डिक्रीज एज टाइम हॉरिजन इंक्रीजेस। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने पेशेंट गोई करनी है, आप किसी ऐसे महकमे में जो कि ओवरऑल मौसम की पेशेंट गोई करता है, और वो पेशेंट गोई जो है आप सिर्फ आने वाले कल के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कल की तारीख के बारे में, तो वो ज़्यादा ठीक होगी क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है, बजाय से कि आप पूरे हफ्ते के बारे में कर रहे हो, ठीक है। तो जो पूरे हफ्ते के बारे में हो रही होगी उसमें, ओवरऑल, उसकी एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होगी, और
ये जो एक दिन के बारे में आप जो कम टाइम के बारे में कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये चार ओवरऑल इसके प्रिंसिपल्स हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर ओवरऑल समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, आगे इवन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, इस पर अपने कमेंट्स भी दें कि अगर आपको कोई चीज़, आपको कोई इंप्रूवमेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं तो वो भी लाजमी बताएं। तो आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।